हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में आपको जानकारी दी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने उसके ऊपर अच्छे से वर्कआउट भी कर लिया होगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर आपको उन कंसेप्ट के माध्यम से कोई भी परेशानी ना हो। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग होता क्या है बच्चों? नंबर कोडिंग के अंदर एक सिंपल सी बात समझिएगा कि जब लेटर्स को नंबर्स में कोड किया जाता है, जब लेटर्स को किस में कोड किया जाता है? नंबर्स में कोड किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नंबर कोडिंग कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को किस में कोडित किया जाए? संख्याओं में कोडित किया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? उसको नंबर कोडिंग यानी संख्या कोडिंग हम कहेंगे। अब नंबर कोडिंग के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पता है किस कंसेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं? तो उनमें सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, वो बेसिक कंसेप्ट आपका क्या होता है? नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। क्या बेसिक कंसेप्ट यूज करता है? नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यानी शब्द के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं, शब्द में अक्षरों की संख्या, शब्द में अक्षरों की संख्या, उसके आधार पर एग्जामिनर क्या है? क्वेश्चन बनाता है। तो इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में सिचुएशन का कोड आपका क्या है? 9 है और रिजल्ट का कोड आपका 6 है। तो आपको बताना है कंक्लूजन वर्ड का कोड क्या होगा। यानी यहां पर जो लॉजिक है बच्चों, जो यहां पर लॉजिक यूज हुआ है, वो एक्चुअल में लॉजिक है क्या? जो लॉजिक यहां पर यूज हुआ है वो क्या? आपका नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। नंबर ऑफ लेटर्स यानी शब्द के अंदर जितने अक्षर हैं, उसी को क्या है बच्चों? कोड में लिखा गया है। उसी को किस में लिखा गया है? कोड में लिखा गया है। जैसे आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, सिचुएशन वर्ड के अंदर यदि आप ध्यान से काउंट करेंगे, तो इस वर्ड के अंदर आपको कुल मिलाकर कितने लेटर्स मिलेंगे? तो 9 लेटर्स मिलेंगे। और रिजल्ट वर्ड, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। और इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं, तो कंक्लूजन वर्ड के अंदर यदि आप काउंट करते हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक यूज हुआ है वो लॉजिक है क्या? गवर्नमेंट वर्ड के अंदर यदि आप कुल मिलाकर लेटर्स काउंट करते हैं, तो आपको मिलेंगे कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना, वो 10 होते हैं, पर यहां कोड कितना दिया गया है? 8। इसी प्रकार रूल वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 4 होते हैं, पर यहां पर कोड क्या दिया गया है? 2। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो लॉजिक यूज हुआ है वो क्या हुआ है? कि नंबर ऑफ लेटर्स यानी शब्द के अंदर जितने अक्षर हैं, उसमें से कितना घटा दिया गया है? 2 घटा दिया गया है। उसमें से कितना घटा दिया गया है? 2 घटा दिया गया है। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुल मिलाकर मैं गवर्नमेंट वर्ड की बात करता हूं, तो इस वर्ड के अंदर कुल मिलाकर आप काउंट करेंगे तो 10 लेटर है, और इसमें से यदि मैं 2 घटा दूं तो आपको कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। और यहीं पर रूल वर्ड के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो कुल मिलाकर 4 लेटर हैं, और इसमें से यदि 2 घटा दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसी प्रकार अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो मिनिस्टर वर्ड के अंदर जब आप लेटर्स काउंट करोगे, तो इसके अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर हैं? 8। और 8 में से हम 2 घटा देते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? 6। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में सर्टेन का कोड 9 है, मार्क्स का कोड 7 है, तो बताओ डिफाइन का कोड क्या होगा? अब यहां पर लॉजिक क्या यूज हुआ है बच्चों? उस लॉजिक को यहां पर ध्यान से समझने की हम कोशिश करेंगे। यदि आप सर्टेन वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करोगे, तो कुल मिलाकर यहां पर आपको क्या दिखेगा कि सर्टेन वर्ड के अंदर कुल मिलाकर 7 लेटर होते हैं, और वहीं मार्क्स वर्ड के अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर हैं? 5।
तो यहां पर यदि मैं 7 में 2 जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। और मार्क्स में यदि मार्क्स के जो लेटर थे वो 5 थे, उसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यानी यहां पर कुल मिलाकर हम कहें जो लॉजिक यूज हुआ है वो क्या हुआ है कि शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उसमें कुल मिलाकर कितना जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दिया गया। और उससे हमें क्या मिल गया, रिक्वायर्ड कोड मिल गया, यानी आवश्यक हमें कोड मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन का आंसर है वो अब क्या बनेगा, तो डिफाइन वर्ड के अंदर जब आप लेटर काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर कितने लेटर हैं, 6। और इसमें यदि आप 2 जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको हर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, यहां पर टेम का कोड दिया गया है 12, स्पाई का कोड दिया गया है 9, आपको बताना है स्माइल का कोड क्या होगा। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप देखते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो टीम वर्ड है उसके अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं। और वहीं पर जो स्पाई वर्ड है उसके अंदर कुल मिलाकर कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो यहां पर ये कितना हो गया, ये आपका 4 से 12 हो गया, और ये 3 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपके माइंड में क्या आया बच्चों कि 4 तिये सर 12 होता है और 3 गुना 3 कितना होता है, 9। तो यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उसको कितने से गुना किया गया है, कोड प्राप्त करने के लिए 3 से गुना किया गया है। तो यानी यहां पर हमें लॉजिक पता लग चुका है, यानी इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक है क्या प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या किया गया है कि वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसको सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, लॉजिक है। तो कुल मिलाकर अब देखेंगे हम स्माइल वर्ड के अंदर कितने लेटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, और 5 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 15 बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना। यहां पर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो हमें जो पहला वर्ड दिया गया है हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टाइल हमें वर्ड दिया गया है। और हॉस्टाइल वर्ड के अंदर यदि आप काउंट करोगे तो कुल मिलाकर कितने लेटर होते हैं, 7 लेटर होते हैं। पर ये क्या किया गया है, 7 से इसको क्या लिखा गया है, 49 लिखा गया है। वहीं पर जो आपका एनिमी वर्ड है, एनिमी वर्ड है, एनिमी शब्द के अंदर कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं, 5, पर एनिमी का कोड तो कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। अब यदि आपको 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पता है तो आपको यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि यहां पर शब्द के अंदर जितने अक्षर थे उसका क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 25 होता है। तो इसी प्रकार जब हम बात करेंगे फ्रेंड का कोड क्या बनेगा, इसी प्रकार जब हम बात करेंगे कि फ्रेंड का कोड क्या बनेगा, तो फ्रेंड वर्ड के अंदर कुल मिलाकर जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, आपके 6 हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है तो आप क्या कहेंगे, 36 होता है। यानी यहां पर किसका स्क्वायर लिया गया है, 6 का स्क्वायर लिया गया है। तो यहां से हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो लॉजिक था क्या बच्चों, इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो लॉजिक है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था उसमें क्या किया गया है कि वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसका सीधा सीधा क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। तो यहां से आपको कंफर्म हो गया कि जो फ्रेंड वर्ड है उसका जो कोड है वो क्या आएगा, आपका 36 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये तो था बच्चों पहले टाइप का, यानी संख्या कोडिंग के अंदर भी एग्जामिनर पहला कंसेप्ट जिसके माध्यम से वो क्वेश्चन बनाता है। यानी एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर एग्जामिनर वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उनके बेस पे क्या है, क्वेश्चंस को सेट करता है। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है बच्चों, अगले कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। अगला कंसेप्ट जो है ना वो बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कार्ड वर्ड का जो कोड है ना वो 4 3 8 7 दिया गया है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। और उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर डार्क वर्ड का जो कोड है ना वो आपको दिया गया है 3 9 8 4। तो आपसे पूछा है बताओ के का कोड क्या होगा।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आजकल एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यही वाला क्वेश्चन है बच्चों। आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको गलती से भी प्रैक्टिस करे बगैर छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आ रहा है और ये ना केवल रेलवे एग्जाम्स में आ रहा है, एसएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट हो रहा है इस टाइप का। इसको मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर लैक का जो कोड है वो 3892 है और वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों, मैंने कहा काइट का जो कोड है वो 6374 है। तो यहां हमें बताना है के का कोड क्या होगा। अब बच्चों दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। यदि आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों वर्ड के अंदर लैक वर्ड की यदि मैं बात करूं और काइट वर्ड की बात करूं, इन दोनों वर्ड के अंदर एक लेटर क्या है कॉमन है, यानी इन दोनों शब्द में एक अक्षर क्या है समान है, वो क्या है आपका के है। अब इन दोनों के कोड में जब आप देखेंगे तो इन दोनों के कोड में एक अंक क्या है कॉमन है, समान है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि यहां पर के का जो कोड है प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा 3 बनेगा। क्या बनेगा 3 बनेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे ये वाला आपके सामने है। यहां पर जब मैंने देखा कि इन दोनों वर्ड के लेटर्स को मैं कंपेयर करता हूं, इन दोनों शब्दों के अक्षरों को जब मैं क्या है कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने यहां पर देखा दोनों के अंदर ए भी कॉमन है, आर भी कॉमन है और क्या कॉमन है डी भी कॉमन है। ये 3 लेटर कॉमन है। पर जब आप इनके कोड में ध्यान से देखेंगे तो कोड में भी एक अंक 4 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है और एक आपका क्या कॉमन है 8 कॉमन है। यानी यहां से पता लग गया है क्या कि ए आर डी इन तीनों लेटर के लिए जो कोड है वो 3 4 8 है। पर हमसे पूछा किसके लिए है के लिए। तो इस वर्ड में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक ही लेटर बचा क्या के, और यहां पर एक ही डिजिट बचा था वो क्या बचा था 9। तो इसका मतलब जो के का कोड है वो आपका क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। और ये इंपॉर्टेंट टाइप का कंसेप्ट है जहां से एग्जाम के अंदर आजकल क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखना बच्चों, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर कहा कि एक वर्ड है फेक और इस वर्ड का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है 4286 और वहीं पर एक और दूसरा वर्ड दिया गया है किड्स और इसका जो कोड हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है 3879। अब हमें बताना किसका कोड है के का कोड है। इन दोनों वर्डों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपने क्या एनालाइज किया कि दोनों वर्ड के अंदर जो लेटर कॉमन है वो लेटर क्या कॉमन है के कॉमन है और के का ही हमसे कोड पूछा गया है। और जब नंबर में हम देखते हैं तो जो डिजिट यानी जो अंक कॉमन है वो कौन सा है आपका 8 है। वो क्या है आपका 8 है। तो इसका मतलब हमें यहां से सीधा सीधा कंफर्म हो चुका है कि जो के का कोड है वो आपका क्या बनेगा 8 बनेगा और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों वो आपके लिए क्या है होमवर्क है और इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया क्वेश्चन और इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें एक वर्ड दिया गया है क्रिएट। क्या वर्ड दिया गया है क्रिएट और क्रिएट का जो कोड हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है 856629। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड दिया गया है आइटम्स। क्या वर्ड दिया गया है आइटम्स और इसका जो कोड है वो क्या है आपका 96713। अब हमें यहां पर बताना है टी का कोड क्या होगा। जब मैंने दोनों वर्ड्स में लेटर्स को कंपेयर किया तो मैंने यहां पर देखा 2 लेटर कॉमन है। आप कहेंगे कैसे, तो यहां पर देखो बच्चों दोनों वर्ड के अंदर ई भी कॉमन है और साथ ही साथ क्या कॉमन है टी कॉमन है। पर हमारा काम आसान कहां से हो रहा है इस बात को अब आपको समझना है। कैसे, यहां पर ई कितनी बार दिया गया है 2 बार दिया गया है। यहां पर पहले वर्ड में ई कितनी बार आ रहा है 2 बार और कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर 6 2 बार आ रहा है और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
और नीचे भी क्या है आपका ई है, तो हमें पता लग गया कि ई का कोड तो डेफिनेटली कितना होगा, 6 होगा। ई का कोड डेफिनेटली कितना होगा, 6। अब बारी आती है किसकी, टी की। अब दोनों के अंदर एक ही वर्ड, दोनों वर्ड में एक ही लेटर बचा, वो क्या बचा, टी, जो दोनों में कॉमन है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन लेटर है वो क्या है, टी है। अब दोनों में कॉमन कोई डिजिट है क्या, कोई कॉमन नंबर है, तो आप कहेंगे सर नो है, आप कहेंगे क्या है, नो है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कंफर्म हो चुका है कि यहां पर आपका जो टी का कोड है वो क्या आएगा, 9 आएगा। वो क्या आएगा, 9। तो क्वेश्चन का लेवल एग्जामिनर थोड़ा बढ़ाकर भी दे सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर कहा गया है कि एक वर्ड दिया गया है कोर, और इस वर्ड का जो कोड है वो क्या है, 6732 है। और उसके बाद एक और वर्ड दिया गया है, और वो वर्ड क्या दिया गया है, रॉक, और इसका जो कोड है वो क्या दिया गया है, 7625। इस बार हमें कौन से लेटर का कोड बताना है, के का कोड कॉमन बताना है। पर जब मैंने इन दोनों वर्ड को कंपेयर किया तो मैंने देखा दोनों में सी भी आ रहा है, दोनों में ओ भी आ रहा है, और दोनों में क्या आ रहा है, आर भी आ रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या है, 6 भी है, 7 भी है, और क्या है, 2 है। यानी ये तीन लेटर जो है COR, इनके कोड होंगे 7, 6 और 2। कौन सा किसका होगा ये कंफर्म नहीं है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट हमें जिसका कोड पता लगाना था वो लेटर कौन सा था, के। तो इस रॉक वर्ड के अंदर एक ही लेटर बच गया, अब हमारे पास क्या, के, और कोड भी हमारे पास एक ही बचा, वो क्या बचा, 5। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि जो के का कोड होगा वो क्या होगा, आपका 5 होगा। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्लियर है। ऐसा एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन ऐसा है, और ये भी आपके लिए क्या हो गया बच्चों, होमवर्क हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन, यहां पर क्या कहा है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एम्बर वर्ड का जो कोड है वो क्या बनता है, 79612। ठीक है। और उसी प्रकार अम्ब्रा, एक और वर्ड लिया गया है अम्ब्रा, इसका जो कोड बनता है वो क्या बनता है, 12659। अब हमें यहां पर किसका कोड बताना है, यू का कोड बताना है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों लेटर को कंपेयर करेंगे। जब दोनों लेटर को कंपेयर करता हूं तो यहां पर एक लेटर कॉमन आता है ए, दूसरा लेटर कॉमन आ गया एम, तीसरा लेटर कॉमन आ गया बी, और चौथा लेटर कॉमन आ गया क्या, आर, दोनों वर्ड में। अब दोनों के कोड में जो डिजिट कॉमन है वो कौन सा है, 7 कॉमन नहीं है, एक तो 9 कॉमन है, 6 भी दोनों में आता है, 1 भी दोनों में आता है, और 2 भी दोनों में आता है। तो अब कुल मिलाकर हमें कोड किसका पता लगाना था, यू का। तो इस वर्ड के अंदर एक ही लेटर बचा यू, और जो डिजिट बचा वो क्या बचा, 5 बचा। तो यानी यहां से सीधा सीधा हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया कि जो यू का कोड है वो आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा। वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, रेलवे एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देता है, तब इस टाइप का क्वेश्चन कहां पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पर आपको दिया गया है, एक तो वर्ड दिया गया है काइंड, और इस वर्ड का जो कोड हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2861, ये हमें कोड दिया गया है। फिर उसके बाद एक और वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, SAND, सेंट, और इसका जो कोड दे दिया वो क्या दे दिया, 9658। उसके बाद हमें एक और को वर्ड दे दिया, वो वर्ड क्या दे दिया, सिक, और इसका कोड हमें क्या दिया गया है, 7932। यहां पर हमें बताना है ए का कोड क्या होगा। इस बार हमारे को ना 3 वर्ड दिए गए हैं, और हमें किसका कोड पता लगाना है, ए का। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, आपने देखा कि दूसरे वर्ड के अंदर ए है, पर ए बाकी किसी भी वर्ड में नहीं है। तो यानी आप इसको टारगेट नहीं कर सकते कि ए का कोड क्या होगा। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि एस, एन और डी का कोड पता लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले और दूसरे में जब आप कंपेयर करते हैं तो आप यहां पर देखोगे, पहले और दूसरे के अंदर, दोनों के अंदर 2 लेटर कॉमन है, वो क्या कॉमन है, एन और डी।
और दोनों के डिजिट में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, 8 और 6। यानी हमें एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ए का कोड ना तो 6 हो सकता है ना ही 8 हो सकता है, ठीक है ना। बचे क्या, 9 और 5, ठीक है, बचे क्या, 9 और 5। कई बार एग्जाम के अंदर आपका काम वैसे भी आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन के अंदर क्या है, 9 और 5 में से 9 ही है, तो 100% वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है, यदि 9 और 5 दोनों ही ऑप्शन में होते तो आप दूसरे और तीसरे को जब कंपेयर करते हैं तो यहां पर क्या है, एक लेटर कॉमन है, क्या कॉमन है, एस कॉमन है, और दोनों में जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या कॉमन है आपका, 9 कॉमन है। लगता है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, हाँ, बट हाँ चलेगा, एग्जाम में इसका हो सकता है बच्चों, इसको ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, यहां पर कंफर्म है ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको चेंज कर लीजिएगा बच्चों, यहां पर 5 ही आएगा, कंफर्म है, यहां पर क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूं ऑप्शन में, यहां पर आपका क्या आएगा, 5 आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका 5 आएगा ऑप्शन में। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये आप समझ सकते हैं, 5 आएगा। अब यहां पर देखो दोनों में एस कॉमन था, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया बच्चों क्या, कि ए के लिए जो हमारा पॉसिबल कोड है, ए के लिए जो पॉसिबल कोड है वो क्या बचा आपका, 5 बचा। बट यदि मान लीजिएगा, जैसे मैंने कहा हो सकता है इसके अंदर क्या है, बाय मिस्टेक आ गया हो, पर यदि मान लो वहां पर नो ही था तो हमारी प्रेफरेंस नो के साथ ही जाती बच्चों, हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती, नो के साथ। पर एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए का कोड क्या बनेगा, 5 बनेगा टेक्निकली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको और देख लेते हैं हम। यहां पर दिया गया है बच्चों, केज वर्ड का जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, 4982, और वहीं पर गेन वर्ड का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, 7418, 7418। तो बताओ नाइल का कोड क्या होगा, तो बताओ नाइल का कोड क्या होगा, तो यहां पर है 3179। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मैं जब कहता हूं हमें कोड पता लगाना है एल का, एल तो केवल इसी वर्ड में है, बाकी कहीं नहीं है। आप दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं तो दो लेटर कॉमन है, क्या है, आई और एन, और यहां पर जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, 7 और 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 7 और 1। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 7 और 1 तो आपके हट गए, यानी आंसर क्या होगा, या तो 9 होगा या 3 होगा, क्योंकि देखिएगा एल और ई के लिए 3 और 9 दोनों है यहां पर हमें कोड किसका पता लगाना है, एल का। अब हमने क्या देखा, पहले वर्ड के अंदर ई है और तीसरे वर्ड में भी ई है, और पहले के कोड में 9 है और यहां भी क्या है, 9 है, तो 9 भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 कोड किसके लिए हो गया आपका, ई के लिए हो गया। यानी अब यहां से कंफर्म हो चुका है कि जो हमारा एल का कोड है वो क्या बचा आपका, 3 बचा, वो क्या बचा आपका, 3 बचा। तो बच्चों इस तरीके से एग्जामिनर क्या है क्वेश्चंस को सेट करता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के अंदर आए हैं। और यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन यदि राइट 9 ही था, ठीक है ना, यदि एग्जैक्टली आंसर ऑप्शन मान लीजिए एग्जाम में 9 ही आया था, तब आपको प्रेफरेंस 9 के साथ ही देनी थी। बाकी क्रॉस चेक करके मैं बता दूंगा कि ऑप्शन ठीक है या गलत है, अगली क्लास में रेक्टिफाई कर दूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों अगले टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जामिनर। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी बच्चों, क्या, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का स्थानीय मान, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर आप सभी को वो याद भी होगा। दूसरा मैंने आपको एक और चीज बताई थी बच्चों, वो क्या चीज बताई थी, रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर, रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर। ये क्या है बच्चों, अक्षरों का विपरीत क्रम में स्थान, अक्षरों का विपरीत क्रम में स्थान। और इसको पता लगाने का मैंने क्या तरीका बताया था, यदि मैं आपसे कहूं कि ए का कोड, ए जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले स्थान पर आता है, तो विपरीत क्रम में कौन से स्थान पर आएगा, तो उसके लिए बताया था आप किस में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, यानी विपरीत क्रम में वो कौन से स्थान पर आता है, 26वें स्थान पर आता है। यदि ऐसे ही मैं बात करता हूं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो जे है वो 10वें स्थान पर आता है, तो विपरीत क्रम में कौन से स्थान पर आता है, तो मैंने बताया था 27 में से घटाएंगे। और ऐसा क्यों करेंगे ये पिछली क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो अगले जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर बेस है। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि वर्ड है नंबर, क्या वर्ड है, नंबर।
और इसका जो कोड है ना वो क्या दिया गया है, 1 5 6 8 9 7 दिया गया है। एक और वर्ड है हमारे पास क्या, गार्ड। एक और वर्ड है क्या है, गार्ड। और गार्ड वर्ड का जो कोड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 5 0 7 3। और अब हमें बताना है कि बर्डन का कोड क्या होगा। किसका कोड बच्चों, बर्डन का कोड आपको बताना है। एक्चुअल में ना ये बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। कई बार इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो है ना वो ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो पोजिशनल वैल्यू का यूज किया गया है, अक्षरों का स्थानीय मान नहीं लिया गया है। इसके अंदर एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्या किया है, हर लेटर को अपनी तरफ से रैंडम कोई एक नंबर क्या है, असाइन कर दिया है। जैसे यदि हमें ये पता लगाना हो कि बी का कोड क्या होगा, तो आप यहां पर देखिएगा बच्चों, बी का कोड क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, तो आप क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। क्लियर है पॉइंट। फिर कहा यू का कोड क्या होगा, तो यू का यहां पर देखना क्या दिया गया है, 5, और यहां भी क्या दिया गया है, 5, यानी यू का कोड कितना होगा, 5 होगा। अगली मैं जब बात करता हूं बच्चों, फिर हमसे पूछा है कि आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड हमने यहां से देखा क्या है, 7 है, और यहां से भी देखा क्या है आपका, 7 है, यानी 8 5 7। तो बच्चों साथ ही साथ ऑप्शन को भी हटाते चला करो, उसमें आपका क्या है, समय बचेगा। 2 ऑप्शन तो हट चुके हैं। फिर डी का जो कोड है हमने यहां से देखा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। और ई का कोड क्या होगा, तो हमने यहां से पता लगाया क्या होगा, 9 होगा। अब यहां पर 3 के बाद तो 9 नहीं है, ये भी ऑप्शन हट चुका है। और एन का जो कोड है बच्चों आप यहां से देख सकते हैं वो क्या दिया गया है, 1। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, बर्डन का कोड हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के ऊपर मैं इतना समय क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर के कंसेप्ट आपके आने वाले चैप्टर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज के अंदर यूज होंगे। तो यहां पर आपको क्या है, अच्छे से चीजों को समझना जरूरी है। फिर अगली बात आती है, एक और क्वेश्चन हमें दिया है, ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये आपके लिए मैं एक होमवर्क डिसाइड कर देता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया, और मुझे पूरी उम्मीद आप सभी को समझ आ चुका है। तो आप इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मुश्किल कब होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल कब होता है, यहां पर कहा गया है कि जो वॉइस वर्ड है उसका जो कोड है वो दिया गया है 8 3 6 4 9। और अब हमें बताना है किसका कोड, नॉइज वर्ड का कोड बताना है। किसका कोड बताना है, नॉइज का। अब ध्यान से समझना बच्चों, तो आपने यहां से क्या देखा कि आपने देखा एन का कोड तो हमें कहीं पता नहीं लग रहा, ठीक है ना। ओ का कोड आपने यहां से देखा क्या है, 3 है। आई का कोड आपने यहां से देखा क्या है, 6 है। एस का कोड आपको यहां से नहीं पता लग रहा, ई का कोड भी आपको पता लग गया, 9 है। यानी कई बार ऐसा क्वेश्चन हाई लेवल का, यानी थोड़ा सा मुश्किल एग्जामिनर कब बना देता है, जब सभी अक्षरों के कोड आपको दिए नहीं होते। अब आप करेंगे कैसे, ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर कुल मिलाकर ये जो लेटर्स की पोजीशन है 1 2 3 4 5 है, यानी दूसरी पोजीशन पर जो कोड है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 यहां पर दूसरी पोजीशन पर नहीं दिया गया, 6 दिया गया था। तीसरी पोजीशन पर 6 होना चाहिए, तीसरी पर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। चौथी पोजीशन का पता नहीं है, पांचवी पर 9 होना चाहिए, तो पांचवी पर तीनों में ही 9 है। अब आप कहेंगे सर अब आंसर क्या बनेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ऑप्शन से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आप ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में तो एन और एस के लिए क्या कोड यूज हुआ है, 2 और 4। एन और एस के लिए क्या कोड यूज हुआ है, 2 और 4। पर बच्चों देखो एस के लिए वो 4 यूज कर रहा है, पर 4 तो कोड किसका था, सी का था। यानी जो ओड लेटर है उसका कोड भी क्या होगा, ओड। यानी जो विषम अक्षर है उसका कोड भी क्या होगा, विषम होगा। तो 4 तो ऑलरेडी क्या है, सी के लिए था, तो 4 एस के लिए नहीं हो सकता, यानी ये आपका आंसर नहीं बनेगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या यूज हुआ है, एन के लिए 8 यूज हुआ, पर 8 कोड किसका है, वी का है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। क्यों, यहां पर ध्यान से देखना, एन का कोड 2 लिया गया है जो कभी भी किसी लेटर के लिए यूज नहीं हुआ, और एस का कोड 5 लिया गया है, यानी दोनों ओड लेटर के लिए कोड भी क्या है, आपका ओड है, यानी विषम अक्षरों के लिए कोड भी क्या है, विषम है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
अब आगे थोड़े से पोजिशनल वैल्यू के ऊपर आधारित क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप सीधा सीधा समझ सकते हैं बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक यूज हुआ है, वो क्या है, पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर। सीधी सीधी क्या लिखी गई है, पोजिशनल वैल्यूज लिखी गई है, यानी अक्षरों का स्थानीय मान लिखा गया है। अक्षरों का क्या लिखा गया है, स्थानीय मान। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, m कितना होता है 13, a1 होता है m13 a1 और l 12। तो इसी प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे r का कोड होता है, क्या होता है, 18 होता है। तो सभी ऑप्शन में 18 दिया गया है, नहीं, ऑप्शन सी में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर ई का जो कोड होता है वो आप क्या कहेंगे बच्चों, 5 होता है, 5 सभी में दिया है। पी का जो कोड है वो क्या होता है, 16, 16 सभी में दिया है, ऑप्शन बी में नहीं दिया, तो ये भी आंसर नहीं बना। फिर उसके बाद टी का कोड क्या होता है आपका, 20 होता है, तो 20 आपका क्या है, दोनों ऑप्शन में दिया गया है। आई का जो कोड है वो 9 होता है, और एल का कितना होता है, 12 होता है। यहां पर गलत दिया गया है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि लास्ट में ई का कोड क्या बना आपका, 5 बना। तो यानी सीधी सीधी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू। अगले क्वेश्चन में भी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू से ही कोड किया गया है, बट यहां पर जैसे ही उनको अलग अलग लिखा गया था, अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखा गया है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, एस का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे 19, के का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे 11, ए का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे, एक मिनट रुकिएगा, 19, 11, 10। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, यहां पर डिफरेंट है क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है क्या, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। स्केट वर्ड जो होता है ना, उस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उनके कोड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे 19, 11, 1, 20, 5। अब यहां पर क्या किया गया बच्चों, वॉवल्स कंसेप्ट घुसा दिया है। वॉवल्स कंसेप्ट कैसे बच्चों, कि वर्ड के अंदर जो वॉवल्स है, यानी शब्द के अंदर जो क्या है आपके स्वर हैं, जैसे ए और ई, इनको अलग तरीके से कोड किया गया है। कैसे, एस को तो 19 लिख लिया क्योंकि एक व्यंजन था, के को 11 लिख लिया, ये भी एक व्यंजन था, पर स्वर में क्या किया गया है, 2 गुना किया है। एक का 2 गुना कितना होता है, 2 होता है। टी एक व्यंजन है तो बीसी लिख लिया, ई एक स्वर है, वावल है, तो उसको क्या किया, 2 गुना किया गया उसकी पोजिशनल वैल्यू को, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी यहां पर जो लॉजिक यूज हुआ है बच्चों, लॉजिक यूज क्या हुआ है कि कॉन्सोनेंट को, यानी कॉन्सोनेंट्स की जो पोजिशनल वैल्यू है वो एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। और वहीं पर जो वावल्स की पोजिशनल वैल्यू है, यानी स्वरों का जो स्थानीय मान है, उसका कितना लिखा गया है, 2 गुना लिखा गया है, उसका कितना लिखा गया है, 2 गुना। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि स्लाइड का कोड क्या बनेगा, तो आप कहेंगे एस होता है कितना, 19, एल होता है 12, आई एक वावल है तो 9 दूनी कितना हो गया आपका, 18 हो गया, डी 4 ही रहेगा, ई एक वावल है तो 5 दूनी कितना हो गया आपका, 10 हो गया। और ये आपका किस ऑप्शन से मैच करा है, ऑप्शन डी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगले में देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना यहां पर क्या किया गया है, मैं इससे समझा देता हूं और इसका आंसर आप क्या है फिर कमेंट करके बताएंगे। मैंगो वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उनकी पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे M13 होता है, A1, N14, G7 सबमिट, O15 इजोटी के अकॉर्डिंग। यहां पर जो कोड है उसमें क्या किया गया बच्चों, हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में 3-3 जोड़ा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। 13 और 3 16, 1 और 3 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4 हो गया। 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया, तो आपने कहा 10 हो गया। और 15 और 3 कितना हो गया, तो आपने कहा सर 18 हो गया। तो अब यहां से आपको पता लग चुका है कि मैंगो का कोड कैसे आया। यानी इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था, वो लॉजिक आपका क्या कहता है, वो लॉजिक ये कहता है कि लेटर की जो पोजिशनल वैल्यू है, लेटर की क्या है प्यारे बच्चों, पोजिशनल वैल्यू, उसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। उसमें कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, तो हम ध्यान से देखेंगे। हमें पता है P कितना होता है, 16 होता है, और E 5 होता है, A 1 होता है, और R 18 होता है। तो 16 में हमने 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 19 हो गया। 5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 8। 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 18 में 3 जोड़ा तो 21। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
198,421 और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे। यहां पर भी पोजिशनल वैल्यू का ही कंसेप्ट है, पर उसमें क्या किया गया है ये थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी देखना बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चों सिमिलर उसी टाइप का है जो हमने किया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वोवेल्स कंसेप्ट के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों कुछ उसी टाइप का है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? इसका भी आंसर कमेंट करके देखिएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हर क्लास के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर होंगे, ताकि आप साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। उससे मुझे ये रहेगा कि कम से कम आप लोग ठीक ढंग से सीख पा रहे हैं। कमेंट करना यहां पर क्यों जरूरी हो जाता है? जिन क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे मुझे ये क्लियरिटी रहेगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप सभी को ढंग से समझ आ रहा है। और जो बच्चा कमेंट करेगा उसके आंसर का खुद मैं रिप्लाई करूंगा बच्चों कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना है। फिर अगली बात आती है, यहां पर देखिएगा बच्चों, हम्बल रीजन स्ट्राइक का कोड क्या होगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का लॉजिक है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर बार बार एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। तो यहां पर आप सबसे पहले ना हम्बल वर्ड को ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा ऑप्शन को साइड में कर देता हूं, स्पेस बना लेता हूं। यहां पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? हम्बल। हम्बल वर्ड जो दिया गया है, इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है? एच होता है 8, यू 21 होता है, एम 13 होता है, बी 2 होता है, एल 12 होता है और ई कितना होता है? 5 होता है। अब यहां पर क्या किया गया है बच्चों? ध्यान से देखना। यहां पर क्या है बच्चों? 8 को तो 8 लिख दिया गया एज इट इज। फिर मैंने कहा 2 और 1 मिलाकर कितना होता है? तो आपने कहा 3 होता है। फिर मैंने कहा 1 और 3 मिलाकर कितना होता है? तो आपने कहा सर 4 होता है। 2 को 2 ही लिख दिया है। 1 और 2 मिलाकर कितना होता है? तो आपने कहा 3 होता है सर। और 5 को 5 ही लिख दिया गया है। यानी यहां पर क्या किया गया बच्चों? संख्या के यानी वर्ड के जो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू है, ठीक है ना, तो उनको क्या है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है उन पोजिशनल वैल्यू को। यानी अक्षरों के स्थानीय मान को एक अंक की संख्या में बदला गया है। अब जैसे h का स्थानीय मान 8 था, वो तो एक अंक की संख्या थी इसलिए उसको 8 लिख दिया। u का 21 था, यानी इसके अंदर 2 अंक थे, तो दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया गया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो पता नहीं कितनी बार एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में एग्जामिनर द्वारा पूछा जा चुका है। तो ये लॉजिक आपको गलती से भी छोड़कर नहीं जाना है, ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर खास बात होती है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, उससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि एग्जामिनर किस किस टाइप से लॉजिक से क्वेश्चन पूछता है, और तब आप आसानी से क्या है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और यदि आपके मन में ये गलतफहमी है कि क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाए इस क्वेश्चन के पीछे का क्या लॉजिक है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जब एक बार आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर अगला यहां पर अब हमें कोड पता लगाना है कौन से वर्ड का? तो हमें कोड पता लगाना है स्ट्राइक का। कौन से वर्ड का पता लगाना है? स्ट्राइक का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्राइक वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो एस होता है 19, टी होता है 20, आर होता है 18, आई होता है 9, की 11 होता है और ई कितना होता है? 5 होता है। तो यहां पर बच्चों फिर वही हम पैटर्न करेंगे, क्या एक अंक की संख्या बदलेंगे। 1 और 9 मिलाकर कितना होता है? तो आप कहेंगे 10। यहां बात नहीं बनेगी, ये अब भी 2 अंक की संख्या है, तो दोबारा 1 और 0 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अंग्रेजी वर्णमाला में एस अकेला एक ऐसा लेटर होता है जिसकी पोजिशनल वैल्यू के डिजिट्स को जब आप ऐड करते हैं तब भी आपको 2 डिजिट नंबर मिलता है। यानी जिसके स्थानीय मान की संख्या के अंकों को जब आप जोड़ते हैं तो तब भी आपको 2 अंक की संख्या मिलती है। तो दो क्यों 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो दोबारा हम जोड़ देंगे, 1 और 0 मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पर बच्चों हम कहेंगे क्या हो गया? 2 और 0 मिलाकर कितना हो गया? तो ये आपका कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। 1 और 8 मिलाकर कितना हो गया? तो आपने कहा सर 9 हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 9 है आपका। 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया? तो आपने कहा सर 2 हो गया। और ये आपका 5 है ही।
तो यानी कुल मिलाकर जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बन गया 129,925। और ये क्या किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है? तो आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या किया गया है, ध्यान से देखना। यहां पर आपको वर्ड दिया गया है स्टार, और स्टार वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनकी जो पोजिशनल वैल्यू है, और स्टार का जो कोड है वो हमें क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखना 18 12 0 19 ये हमें कोड दिया गया है। अब स्टार वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 19 20 1 18। इनको यानी कुल मिलाकर क्या है रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, देखो पहले क्या है आखिरी अक्षर का कोड लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है अगले अक्षर का कोड लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है अगले अक्षर का कोड लिख दिया 20, और फिर उसके बाद रिवर्स में क्या है अगले अक्षर का यानी पहले का। यानी कोडिंग जो है पीछे से हुई थी। जिस बच्चे ने पहली क्लास पूरी देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको पैटर्न बताए थे। अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चन हमने किए उन सभी क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डायरेक्ट ऑर्डर पैटर्न चल रहा था, यानी कोडिंग क्या है डायरेक्टली हो रही थी। और यहाँ पर क्या है रिवर्स पैटर्न में, यानी कोडिंग कहां से हो रही है पीछे की ओर से। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो इसी तरीके से यानी जब हमें क्वेश्चन का आंसर पता लगाना हो तो पीछे से कोड निकालेंगे। सबसे पहले एल का वो कितना होता है 12, फिर लेंगे एल का वो कितना होता है 12, फिर लेंगे ओ का वो कितना होता है 15, फिर लेंगे डी का वो कितना होता है 4। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका ऑप्शन सी बन गया। क्या बन गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी कोडिंग लैंग्वेज में इंप्लाई का कोड है 13.5.1.2। चलिएगा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लाई का हमें कोड दिया गया है। अब कोड से पहले मुझे ये बता दो कि इनकी पोजिशनल वैल्यू होती क्या है। तो आप कहेंगे 5 13 16 12 15 और 25। अब यहां पर देखो ध्यान से क्या किया गया है बच्चों, क्रॉस कोडिंग की गई है। क्या की गई है क्रॉस कोडिंग, दो दो लेटर में। सबसे पहले 13 लिख लिया, फिर क्या लिखा 5 लिखा, फिर अगले दोनों अक्षरों के कोड भी क्रॉस में लिख दिए 12 और 16, फिर दोनों अगले अक्षरों के भी कोड क्रॉस में लिख दिए 25 और 15। ये क्या होता है क्रॉस ऑर्डर पैटर्न, और इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको जानकारी दी थी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इंप्लाई का कोड क्या आया 13 5 12 16 25 15, और वही ऊपर दिया गया है। तो अब हमें जो कोड पता लगाना है वो किस वर्ड के लिए पता लगाना है, गैम्बल वर्ड के लिए। किसके लिए पता लगाना है, गैम्बल वर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर लेटर्स की क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। G7 A1 M13 B2 L12 और E कितना होता है 5 होता है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस, दो दो लेटर में। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 7 आएगा, अगली बार क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा 13, अगली बार क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 12 आएगा। अब देखो ये किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, अब आपको देखना है ये किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं 172 135 12 ये आपका ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर 24वीं क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अगली क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क भी है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और साथ ही साथ बच्चों कमेंट करके ना केवल आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, साथ ही साथ लॉजिक भी जरूर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मुझे आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। तो यहां से हमने क्या है बच्चों, नंबर कोडिंग के यानी नंबर कोडिंग के मैं कुल मिलाकर कहूं तो 70% लॉजिक जो है ना आज की क्लास के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो किसके ऊपर आधारित होंगे, सम ऑफ पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के स्थानीय मान का योग। और इसके आधार पर भी एग्जामिनर नंबर कोडिंग के काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जो हम अगली क्लास के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको जैसे कहा था 15 जुलाई तक ये बुक आ जाएगी। जो बच्चा हाल फिलहाल वीडियो देख रहा है तो वो 15 जुलाई तक वेट कर लीजिएगा, और जो बच्चे 15 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं
तो वो समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर ये रीजनिंग की अपडेटेड बुक आ चुकी है। देखिएगा, विश्वास कीजिएगा, जैसे जैसे टाइप वाइज पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी टाइप वाइज पैटर्न के अंदर मैंने इस बुक के अंदर क्वेश्चंस को रखा हुआ है और इसके अंदर लेटेस्ट 2025 आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इससे लेटेस्ट अपडेटेड बुक आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी, ये मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मोटी किताब बना दी हो जिसके अंदर 5-6 हजार क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। केवल मुश्किल से 2300-2400 क्वेश्चन, 2300 कुछ लगभग क्वेश्चन है इसके अंदर, जिनको जो सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ उसी टाइप वाइज पैटर्न के अंदर आप इन क्वेश्चन की क्या है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको आने वाले रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो या उसके अलावा आप कोई और रेलवे का एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 100% कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिएगा स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछने हैं तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके जरूर देने हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।